सुनाओ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 4,031 रुपए का प्राइस हो चुका है और ये स्टॉक ना एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया। मतलब जिसने भी जिस रेट पर खरीदा है वहां से इसने रिटर्न बनाकर दिया ही है। इवन अगर आपने 2 दिन पहले खरीदा है तो आपको ये अभी भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। क्या यहाँ से ये डबल हो जाएगा? क्या अभी यहाँ पर जो है 4,031 से कल मार्केट खुलते ही हम बाई कर लें? क्या ऐसा एक रवैया यहाँ पर रखना चाहिए या फिर यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एंटर करें? और इतना डिमांड यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी लमसम 2500 के अराउंड। मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताया था डिटेल में कि ये कंपनी करती क्या है। एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे कि सोलर पैनल बनाते हैं, बट ये सोलर पैनल बनाने का काम नहीं है इनका। यहाँ पर इनकी एक और कंपनी है जो कि सोलर पैनल बनाती है, उसका भी अब आईपीओ आने वाला है। कुछ ही दिन बाद आपको दिखेगा कि आईपीओ आ रहा है। सो दैट उस कंपनी का काम है सोलर पैनल बनाना, इन्हीं की ग्रुप की है। बट इनका काम क्या है? जैसे कि आपको एक सोलर पैनल का प्लांट जो है वो डेवलप करवाना है, तो आपका यहाँ पर क्या रोल होगा? आप कंपनी को ऑर्डर देंगे, इसके साथ साथ कंपनी क्या करेगी, अपनी ही कंपनी से यहाँ पर जो है सोलर पैनल लेगी और उसको यहाँ पर जो तरीके से लगाना है, किस तरीके से यहाँ पर रखनी है, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करनी है, ये सारा काम यहाँ पर करेंगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका प्लांट डेवलप भी करेगी और उसके बाद ऑपरेट भी करेगी। ये कंपनी का काम है। तो डेवलप और ऑपरेट करने का काम जो है वो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का है। इसीलिए जब यहाँ पर न्यूज़ आई 1 करोड़ घर सोलर पैनल से यहाँ पर जो है कवर करे जाएंगे, जो कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अनाउंस किया राम मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम, तो यहाँ पर ये स्टॉक सभी चलने लगे क्योंकि ये एक डेवलप करने वाली कंपनी, इंफ्रा डेवलप करने वाली कंपनी है। तो हो सकता है इनको ऑर्डर मिल जाए। तो 1 करोड़ घर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कवर होंगे सोलर पैनल से। तो उसमें एक बड़ा ऑर्डर जाएगा सोलर पैनल वाली कंपनी में, जिसके अंदर टाटा पावर आती है, आपका वारी आता है। वारी बहुत बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, वारी बहुत बड़ी कंपनी है। सो दैट उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनके पास भी ऑर्डर जाएगा, बाकी वगैरह वगैरह उनके पास भी ऑर्डर जाएगा। लेकिन गिने चुने स्टॉक है मार्केट के अंदर, इसीलिए आपको इस स्टॉक के अंदर डिमांड देखने को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि गिने चुने स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर। बोरस रिन्यूएबल्स है, आपका वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है, केपीआई एनर्जी मेरे ख्याल से वो स्टॉक है। तो कुछ ही स्टॉक हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो रिन्यूएबल का वैसे भी थीम चल रही है और उसी वजह से यहाँ पर सरकार भी ध्यान दे रही है। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो है गिने चुने स्टॉक्स हैं, तो डिमांड जो है ना उन्हीं में बटी हुई है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इतनी बड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, वो भी इस खबर के बाद। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का काम क्या है। मल्टी बैगर स्टॉक है, 250 गुना इस कंपनी ने रिटर्न दिया। कैन यू इमेजिन दिस? 250 गुना, और वो भी यहाँ पर 4 साल के भीतर 4 साल के भीतर। खैर उस वक्त कोई जानता नहीं था और उस वक्त इतना यहाँ पर जो है पता भी नहीं था। ये कंपनी का नाम कुछ और था, बदल कर यहाँ पर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज किया। उससे पहले कुछ और ही ये नाम था, तो समझ में नहीं आता। जब ये रिन्यूएबल का नाम इसके अंदर लगा और रिन्यूएबल की थीम चलना स्टार्ट हुई मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर ये स्टॉक बाहर निकल के आया और ये स्टॉक 16 रुपए से यहाँ पर चलना स्टार्ट किया। आज आपके सामने 250 गुना यहाँ पर जो है रिटर्न बना कर दे चुका है। अगर कोई होल्ड भी कर रहा हो तो 250 गुना का मालिक है। सोचिए 100 रुपये लगाकर, 100 शेयर खरीद कर यहाँ पर जो है लोग 4 लाख के मालिक बन गए। 1600 रुपये का शेयर, 1600 रुपये के शेयर यहाँ पर जो है 4 लाख की वैल्यू रखते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज यहाँ पर जो है आपको रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी ये स्टॉक जो है ना 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जो तेजी है, क्या उसके पीछे सिर्फ एक ही यही न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है 1 करोड़ सोलर पैनल लगाए जाएंगे? नहीं, एक्चुअली में बात कुछ और है, बात फंडामेंटल ही है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 8,398 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि हमारी बात हुई थी लमसम इसके आधे पर। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप था मेरे ख्याल से जब हमारी बात हुई थी, या फिर यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट उधरी के आसपास था। तो यहाँ पर वो स्टॉक ना डबल हो चुका है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सोलर पैनल के दीवाने हैं तो आपके लिए ये कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सोलर पैनल भी मेरे पोर्टफोलियो में होगा आगे चलकर, और अभी जो ईपीसी कंपनियां हैं ये भी यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में होगी, और अगर आप इस स्टॉक को उस वजह से आप होल्ड कर रहे होंगे तो आपको अभी ह्यूज रिटर्न बन रहा है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा प्राइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो काफ़ी कम है। यस, नंबर ऑफ शेयर्स जितने ज़्यादा कम होते हैं, कंपनी अगर बहुत ही धमाकेदार निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो उसका प्राइस भी जो है वो धमाके वाला ही होगा।
धमाकेदार होता है। ये एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है, आगे के लिए इसको एक एग्जाम्पल सेट करके भी रखिए। तो अभी आपके सामने एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है ये, और स्टॉक डबल इसीलिए हो गया ना उस जगह से, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे अभी आपको 79 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है और 23.14 का आपका इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। सो दैट अभी आपको जो है ऑलमोस्ट 3.8 टाइम यहाँ पर हायर साइड आपको देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन आपका पी रेशियो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इस सेक्टर के अंदर ना क्या ये काफ़ी ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी, डिमांड जब तक बनी रहेगी ना तब तक कुछ नहीं है। यस, रियलिटी है। कुछ ही कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा कुछ ही कंपनियां हैं, आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा गेम खेलना ही पड़ेगा इसके साथ। आपने अगर खरीद लिया, बाय कर लिया हायर साइड, तो ये मत समझिए कि मैं फंस गया, क्योंकि डिमांड यही है, डिमांड यही है। नीचे आएगा ना तो वो एक नई डिमांड यहाँ पर क्रिएट होगी, आप कैसे भी करके आप अपने प्राइस को जो है वो निकाल लेंगे। कुछ लोगों को डर है कि 4,000 रुपये अगर मैं बाय कर लूँगा तो हायर साइड तो नहीं है। यस, तेजी बहुत बड़ी हो गई है। वैसे राइट प्राइस इसका 2500 पर खरीदना था, 2500 3,000 के अराउंड यहाँ पर खरीदना था, स्प्लिट की भी खबर है। बट अगर आप देखें 4,000 पर, तो यस थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल तो देखने को मिलेगा ही। बट अगर ये और नीचे मिले थोड़ा सा, वहाँ से अगर आपको करेक्ट होकर मिले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डिमांड यहीं पर आनी है, ये वापस यहाँ पर रिकवर करेंगे। और रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि आप देखिए लगातार जो क्वार्टरली नेट सेल्स है, अगर किसी ने बहुत ध्यान दिया होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखिए नेट सेल कहाँ पर पहुँच गई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ना आपका 338.78% का जंप है नेट सेल्स के अंदर। 338.78% का परसेंट आप देखिएगा, इतना ह्यूज यहाँ पर नेट सेल में जंप है। क्वार्टर दर क्वार्टर 116% का जंप है। तो ये स्टॉक चले क्यों ना, ये नंबर्स इन्होंने पेश करिए, इसीलिए ये स्टॉक डबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ नेट सेल ही नहीं, बल्कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखिए, 25 करोड़ से 64 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखिए, हम तो सारी कहानी जो है वो अर्निंग पर शेयर से ही समझते हैं। 12 से अर्निंग पर शेयर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31 का यहाँ पर जो है ईपीएस यहाँ पर पहुंच चुका है। 30.95 का ईपीएस जो है पहुंच चुका है। क्वार्टर दर क्वार्टर 8 से बढ़कर 8.80 से बढ़कर यहाँ पर जो है 30.95 का ईपीएस हो गया। सो दैट्स वाई ये बिगेस्ट रीजन है इसके अंदर कि स्टॉक इतना तेज क्यों भागा। ग्रोथ यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। और जिस तरीके से अभी ना अब तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, कोई स्पीड अप नहीं हुआ है अभी रिन्यूअल का काम, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। वो बहुत कुछ आपको समझ में आया हुआ है यहाँ पर। ये फाइनेंशियल की वजह से आपको जो है वो बूम देखने को मिला है, इतना ह्यूज जंप हमें ईपीएस के अंदर देखने को मिला है कि मार्केट इसको समझ गया कि इस सेक्टर के अंदर ना अभी बहुत ग्रोथ आना बाकी है। सो दैट इसीलिए डिमांड क्रिएट है। गिने चुने स्टॉक्स हैं आपके सामने, आपको इधर ही ऐसे ही काम करना पड़ेगा। भले ही अगर आपने हायर साइड लिया है ना तो वो आपको नीचे का लेवल दिखाएगा, तो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आपको ये ग्रोथ स्टॉक के अंदर रहना है। वॉलेटाइल तो हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस बहुत बड़ा हो चुका है और तेजी भी काफ़ी हो चुकी है। सो दैट ये तो है। बट एक और बात है यहाँ पर जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आप देखेंगे तो 46 टाइम हो चुकी है। 46 टाइम, अपने बुक वैल्यू से 46 गुना ये स्टॉक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूशन महंगी है। बट क्या करे मार्केट, गिने चुने स्टॉक्स ही है, तो कहीं ना कहीं मजबूरन वैल्यूशन देनी पड़ेगी। जब 10-15 स्टॉक हो, चलो समझते हैं 10 स्टॉक्स लिस्ट हैं, तो बीच में कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी दे। अब गिने चुने स्टॉक्स हैं तो वो तो यहाँ पर जो है प्रीमियम पर रख ही रहा है मार्केट। तो अभी आपके सामने ही है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा आपको और देखना है तो भैया आप स्प्लिट के बाद देखिएगा, स्प्लिट हो जाए एक बारी, उसके बाद आप देखिए, क्योंकि स्प्लिट अनाउंस हो गया। शायद डेट अनाउंस नहीं हुई है, मैंने काफ़ी यहाँ पर सर्च करा बट डेट अनाउंस नहीं हुई है। अगर डेट पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसकी डेट यहाँ पर जो है रिलीज़ कर दी गई है। बाकी यहाँ पर आप देखें तो खरीदिए, बट इतना मत खरीदना। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है अगर आपको करना ही है इसके अंदर निवेश, थोड़ा सा करिए, क्योंकि अभी ना काफ़ी हायर साइड आ चुका है और आरएसआई भी काफ़ी हाई पर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 300-400 रुपये और यहाँ पर जो तेज़ी रह सकती है, क्योंकि तेज़ी काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके बाद ये आरएसआई हाईली ओवरबाउट 93-94 पर पहुँच जाएगा, वहाँ पर शायद सस्टेन ना कर पाए। सो दैट उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये रहा वारी रिन्यूएबल एनर्जी का। एंड लास्ट ये आपका जो चार्ट है उसमें कहाँ आप सपोर्ट देखेंगे, लमसम 3200 के अराउंड तो सपोर्ट ही है।
लेकिन अच्छे सपोर्ट्स नहीं है। अगर आप देखें गैप भी बीच में काफ़ी छोड़ दिए हैं इस स्टॉक ने, तो ये थोड़ा सा संभलिए। मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म में देखना ही है तो थोड़ा थोड़ा बाई करिए, ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 खरीदने हैं तो आप एक एक शेयर खरीदे, ज़्यादा बेहतर है। एक एक शेयर ज़्यादा बेहतर है, एक एवरेज आपका बन जाएगा, वो बढ़िया है, क्योंकि प्राइस काफ़ी बड़ा हो चाहे 4,000 रुपये का एक शेयर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वैल्यूएशन हाई है, बट मार्केट के अंदर कुछ ही गिनी चुनी कंपनी है, इसीलिए डिमांड इसके अंदर बहुत हाई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।